वेलकम यू ऑल टू नॉलेज फ्यूम। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 का ज्योग्राफी चैप्टर 1 जो कि है भारत आकार और स्थिति। जैसा कि चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा है, इसमें हम लोग भारत का आकार कैसा है उसके बारे में पढ़ेंगे। कहाँ स्थित है पूरे ग्लोब में, पूरा पृथ्वी में भारत स्थित कहाँ है इसके बारे में पढ़ेंगे। और कैसे ये फैला हुआ है उत्तरी अक्षांश में, दक्षिणी ये पूर्व देशांतर में, ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग का सब हेडिंग है, देखते हैं सामान्य परिचय। इसमें बताया गया है कि भारत जो है बहुत बड़ा देश है, विशाल देश है और उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये बीच वाला जो लाइन जो पृथ्वी को दो भागों में बांटता है उसको भूमध्य रेखा कहते हैं, और जो ऊपर वाला उत्तर वाला भाग हुआ उसको उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, नीचे वाला को दक्षिणी गोलार्ध। तो हमारा जो भारत है ये उत्तरी गोलार्ध में आता है, इस वजह से जो है यहाँ पे लिखा गया है भारत हमारा उत्तरी गोलार्ध में आया हुआ है। अब आगे देखते हैं कि हम लोग को यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अक्षांश। अब अक्षांश समझते हैं कि अक्षांश होता क्या है। तो देखेंगे यहाँ ढेर सारे लाइन जो दिए हुए हैं, लेटे लेटे लाइन बनाए हुए हैं, इनको अक्षांश कहते हैं। ठीक है, तो हमारा जो भारत है वो 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांश, जो कि यहाँ देखेंगे श्रीलंका के पास यहाँ से स्टार्ट होता है, सो लद्दाख तक यहाँ तक फैला हुआ है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश में। ठीक है, और फिर जब देशांतर देखेंगे तो ये जो सीधी सीधी लाइन यहाँ पे खींची हुई है इनको हम लोग देशांतर कहते हैं, जो खड़े खड़े से दिखाई देते हैं। तो ये हमारे गुजरात के 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से स्टार्ट होते हैं और अरुणाचल प्रदेश के यहाँ पे 97 डिग्री 25 मिनट में खत्म होते हैं। ऐसा हम लोग का विस्तार भारत का यहाँ पे दिया हुआ। अब आगे देखते हैं, कर्क रेखा जो है हमारे भारत को 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर की ओर जो है उसको भारत को दो भागों में विभाजित करती है। उत्तर की ओर, इसका कहने का मतलब है कि ये जो हमारा उत्तर यहाँ देखेंगे, उत्तर यहाँ पे उत्तर साइड में हमारा जो है ना ऊपर का भाग में उत्तरी गोलार्ध में, इस वजह से यहाँ उत्तरी चीज का जिक्र हुआ है। जैसा कि आगे की मैं आपको स्लाइड्स में यहाँ पे पिक्चर में भी सारा क्लियर कराऊंगा, अभी देखेंगे। तो दूसरा स्लाइड्स में हम लोग देखते हैं, यहाँ पे जैसे अभी मैंने आपको बताया कि भूमध्य रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करती है, ये देखते हैं हम लोग ऊपर तरफ में है तो इधर उत्तर वाला भाग आ गया उत्तरी एरिया, और ये दक्षिणी गोलार्ध। तो हम लोग उत्तरी गोलार्ध में स्थित हैं। तो ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं कर्क रेखा के बारे में, जो अभी हम लोग पीछे पढ़े। अब कर्क रेखा देखिए हमारे भारत को बीचों बीच से एकदम विभाजित करते हुए जाती है। कैसे? यहाँ इन राज्यों से होकर के, यहाँ पे देखिए गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, इन 8 राज्यों से होते होते उनके मुख्य शहर है, जैसे गुजरात का अहमदाबाद, राजस्थान का उदयपुर, मध्य प्रदेश का उज्जैन, छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर, झारखंड का रांची, पश्चिम बंगाल का बांकुरा, त्रिपुरा का उदयपुर और मिजोरम का चम्फाई से होकर के गुजरता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ तक की हो गई बातें। अब इन राज्यों का नाम याद करना तो काफ़ी मुश्किल लगता है कि कैसे ये 8 नाम को हम लोग याद रखें, तो इसके लिए एक ट्रिक है। ठीक है, वो ट्रिक कुछ इस प्रकार से है, जैसा कि आप देखिएगा, मैं बताता हूँ। मित्र पर गमछा झार। अब देखिए यहाँ से कैसे याद करते हैं। मी से हो गया मिजोरम, त्र से हो गया त्रिपुरा, प से हो गया आपका पश्चिम बंगाल, र से हो गया राजस्थान, ग से हो गया गुजरात, म से हो गया आपका मध्य प्रदेश, छ से हो गया आपका छत्तीसगढ़, और झार ये पूरा का पूरा से झारखंड। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं मित्र पर गमछा झार, और आपको 8 राज्यों के नाम आसानी से याद हो जाएंगे। बस इसको बोलिए, मित्र पर गमछा झार। मित्र जो कि हो गया मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। तो आप ऐसे आसानी से याद कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है दुनिया के 7 महाद्वीपों के नाम, जो किस प्रकार से है और हमारा देश भारत कौन से महाद्वीप पर स्थित है।
अब देखते हैं 7 यहाँ पे आपको क्षेत्रफल के हिसाब से 7 महाद्वीप के नाम दिए हुए हैं, घटते हुए क्षेत्रफल के हिसाब से। सबसे बड़ा जो है महाद्वीप वो एशिया, फिर एशिया हमारा हो गया, फिर अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, और जैसा कि आप देख पा रहे हो एशिया में हमारा भारत स्थित है। तो ये सारे हो गए 7 महाद्वीप, और हमारा भारत कहाँ पर स्थित है? एशिया महाद्वीप में, जो कि पूरे दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है, वहाँ पर हमारा भारत स्थित है। अब आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसमें हम लोग को पढ़ना है भूगोल और क्षेत्रफल। भारत का कितना जो है क्षेत्रफल है, और ये भूगोल के हिसाब से हमारा जो है कहाँ पर स्थित है, ये पूरे पृथ्वी में किस भाग में स्थित है, और इनका पड़ोसी में क्या है, समुद्र है, कौन कौन से देश हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं। तो देखेंगे हमारा भारत का दक्षिण पूर्व। अब दक्षिण पूर्व कौन सा भाग होता है? ये हमारा हो गया, देखते हैं, ये दक्षिण और ये हो गया पूर्व, तो इसके बीच के दिशा को कहते हैं दक्षिण पूर्व, जो कि दक्षिण पूर्व में हमारा आता है। देखेंगे अंडमान निकोबार ये द्वीप समूह और बंगाल की खाड़ी में ये स्थित है। दक्षिण पूर्व में ये हम लोग को मिला। फिर दक्षिण पश्चिम, अब देखते हैं कि दक्षिण ये वाला दिशा हो गया, पश्चिम ये, तो इसका बीच में अब देखिए यहाँ पे क्या स्थित है, हमारा अरब सागर, और यही हमारे लक्षद्वीप आइलैंड द्वीप यहाँ पे स्थित है, जो कि अरब सागर में स्थित है। अब इससे पहले हम लोग जानते हैं कि हम लोग का जो दक्षिणी बिंदु था, पहले दक्षिणतम पॉइंट, वो हमारा ये पहले यहाँ इधर पे कहीं और नीचे हुआ करता था, इंदिरा पॉइंट, जो कि सुनामी आया था 2004 में और डूब गया था, जैसा कि मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखा देता हूँ। यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हो इंदिरा पॉइंट, ये वाला चीज़ यहाँ पे हमारा जो था, यहाँ पे देख पा रहे हैं, इस पे था, और इस पे भी आप देख सकते हो क्लियर, यहाँ पे ये वाला, ये देख रहे हैं इधर पे था, लेकिन 2004 में हमारा जब आया, ये क्या कहते हैं, सुनामी आया, तो ये डूब गया। तो उस टाइम से ही हमारा जो है अब दक्षिणतम बिंदु ये कन्याकुमारी के पास में है, जैसा कि अभी मैंने आपको पीछे में दिखाया। ये देखिए यहाँ पे ये वाला स्लाइड में आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए कन्याकुमारी में हम लोग का दक्षिणतम बिंदु है ये यहाँ पे, और लद्दाख में उत्तर वाला बिंदु। फिर यहाँ पे पश्चिमी बिंदु हम लोग का ये गुजरात के पास में हो जाएगा, और फिर यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के पास में हमारा पूर्वी बिंदु हो जाता है, एकदम अंतिम छोर वाला ये चीज़ दिया हुआ है। तो अब हम लोग चलिए आगे करते हैं, जहाँ से हम लोग अभी पीछे देख रहे थे सारा चीज़ का। हाँ, तो यहाँ से हम लोग पूरा देख लिए दुनिया के 7 महाद्वीपों के नाम। अब यहाँ से हम लोग देख रहे थे अब भारत का कुल क्षेत्रफल। अब भारत का कुल क्षेत्रफल कितने भागों में, पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ भारत का कितना है एरिया, क्षेत्रफल कितना है, तो वो है हमारा 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, जो पूरे विश्व का कितना प्रतिशत भाग है, 2.4% भाग है। और पूरे विश्व में अगर नंबर देखेंगे कि साइज के हिसाब से कितना बड़ा है, तो पूरे विश्व में हमारा जो है 7वां नंबर पे आता है, 7वां नंबर पे। और पहला नंबर पे जैसा कि आप जानते ही हैं कि रूस है पहला नंबर पे, तो उसी हिसाब से घटते क्रम में बढ़ते से करेंगे तो हमारा भारत 7वें नंबर पर आता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि हमारा जो है दक्षिणतम बिंदु ये इंदिरा पॉइंट हुआ करता था, जो 2004 के सुनामी में डूब गया। तो अब इससे और आगे बढ़ते हैं, और इस स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि कैसे हमारा जो है मानक बिंदु हमारा देखने का क्या है, हमारा जो है समय कौन से बिंदु से कौन से देशांतर से अक्षांश से हम लोग का डिसाइड किया जाता है, निर्णय कर लिया जाता है, उसके बारे में यहाँ हम लोग ये वाले स्लाइड में पढ़ेंगे। जैसे देखेंगे गुजरात अरुणाचल प्रदेश जो है बीच, अब यहाँ पे देखेंगे कि ये हमारा कितना पे स्थित है, 68 डिग्री, और ये 97 डिग्री। अब ये तो काफ़ी दूर में स्थित है, तो ये दोनों का अंतर जो है लगभग 30 डिग्री के करीब है।
तो हर हर एक डिग्री में हम लोग देखते हैं 4 मिनट का फ़र्क आ जाता है। जितना आप इधर बढ़ते जाएंगे आप देखोगे कि सूरज जापान साइड से उगता है तो पहले लाइट उधर पड़ेगा। उसी टाइप से जितना इधर दूर होते जाएंगे चार चार हर एक डिग्री पे 4-4 मिनट का फ़र्क होते जाता है, गैप होते जाता है। तो अब यहाँ से देखेंगे हम लोग 68 डिग्री से यहाँ 97 डिग्री के लगभग 30 डिग्री के करीब का फ़र्क है। तो अगर हम लोग निकालेंगे कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में समय का कितना फ़र्क है तो 30 डिग्री, हर एक डिग्री पे 4 मिनट का फ़र्क होता है। गुना करेंगे 4 तिया 12, 120 मिनट, यानी 2 घंटे का फ़र्क है। लेकिन अब देखेंगे आगे, गुजरात जो है भारत के पश्चिम में स्थित है और अरुणाचल प्रदेश पूर्व में, इसलिए है दोनों। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में इधर से सूर्य उगता है तो पहले यहाँ पे आपका ये आएगा धूप, उसके बाद फिर जो है उसके बाद ही ना अरुणाचल प्रदेश की तरफ आएगा। तो गुजरात में जब यहाँ 2 घंटा पहले ही सूर्य उग जाता है, उस समय यहाँ रात का ही समय रहता है। 2 घंटे का फर्क है। लेकिन हम लोग जो है पूरा इंडिया में एक समय को मानते हैं, दो समय को नहीं। एकदम बीचों बीच से ये आप जो देख रहे हैं, ये लाइन जो गुजरता हुआ जा रहा है यूपी के मेन मिर्ज़ापुर से, या इस जगह से मेन यही जगह को माना जाता है। यहाँ से लेकर के हम लोग टाइम को ये गणना करते हैं। ये जो है हमारा कितना, इसका देखिए कितना दिया हुआ है देशांतर, यहाँ पे 82.5 डिग्री 30 मिनट जो है पूर्व देशांतर पे दिया हुआ है, जिसके आधार पर हम लोग समय का निर्धारण करते हैं, जो कि मानक समय है। अंतर्राष्ट्रीय मानक समय के अनुसार 82 डिग्री 30 मिनट से जो हम लोग अपना मानते हैं मुख्यतः समय किस प्रकार से हमारा डिसाइड किया जाएगा, गिनती किया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और इसमें हम लोग पढ़ेंगे सीमाएं और रेखाएं। भारत देश का सीमा जो है, अब देखेंगे कौन कौन से देशों के साथ हमारा जो है सीमाएं छूती है। तो भारत का जैसे सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि स्थलीय, स्थलीय मीन्स जमीन से कौन कौन से, यहाँ पे देखेंगे पाकिस्तान इधर पे हो गया, अफगानिस्तान हो गया, इधर पे आप चाइना देखोगे जो कि ये तिब्बत को कंट्रोल अपने में किया हुआ है, उधर से नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, सारे ये सब देशों के साथ स्थलीय जमीन से जो भी भाग हमारा जो है देश का सटता है वो स्थलीय सीमाएं हो गई। और समुद्री सीमाएं जो ये ब्लू रंग के आपके यहाँ पे दिखाए गए हैं जो पानी से सटता है वो हो गए समुद्री रेखाएं। तो यहाँ पे अब हम लोग देख पाएंगे कि स्थलीय जो रेखाएं हैं यहाँ पे हमारा 15,200 किलोमीटर सटे हुए हैं दूसरे देशों से, और समुद्री रेखाएं 7,516.6 किलोमीटर ये सटे हुए हैं समुद्र वाले भाग से। अब जो है वही वाला पीछे जो मैंने बताया था, भारत का मानक समय मिर्ज़ापुर से होके गुजरती है जो कि यूपी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश। अब गुजरात और अरुणाचल प्रदेश का ये दोनों का समय का फ़र्क बताया, 2 घंटे का होता है। और भारत का 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर संकुचित होता है। मीन्स यहाँ पे देखेंगे 22 डिग्री अक्षांश, 22 डिग्री अक्षांश से हिंद महासागर जो कि 8 डिग्री हम लोग का यहाँ था, तो 22 डिग्री के करीब आप इधर पे देखोगे उत्तरी अक्षांश की ओर आगे हम लोग बढ़ते हैं। हिंद महासागर माना जाता है हम लोग का ये साइड का एरिया। अब आगे वाले स्लाइड में देखते हैं भारत के पड़ोसी देश। ठीक है, उससे पहले मैं और एक यहाँ पे बता दूं, यहाँ पे अक्सर हम लोग का क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे भारत का सीमा जो है कौन सा देश से सबसे ज़्यादा सीमा रेखा है। तो यहाँ पे आप जैसे कि स्लाइड में देख पा रहे होगे, इंडिया और बांग्लादेश का 4,096 सबसे ज़्यादा सीमा रेखा होता है। और सबसे कम अगर आप देखोगे तो ये आप देख पाओगे इंडिया और बांग्लादेश का जो रेखा है सबसे कम 106 किलोमीटर का है, और बांग्लादेश के साथ 4,096 किलोमीटर का रेखा छूता है। तो ये आप याद रख सकते हैं, सबसे ज़्यादा आपका हो गया बांग्लादेश के साथ में, और सबसे कम हो गया हमारा अफ़गानिस्तान के साथ में। सबसे ज़्यादा बांग्लादेश, उसके बाद अफ़गानिस्तान के साथ में। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इसमें भारत के पड़ोसी देश वही सब बताए गए जैसा कि अभी पीछे में बताया। अब देखिए कौन कौन से ये देश से हमारा जो है सटते। उससे पहले हमारा कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। हमारे राज्य में ये हमारे देश में 28 राज्य हैं
और 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो अब देखते हैं पड़ोसी देश के बारे में, यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है। उत्तर दिशा से अब हम लोग देखेंगे कौन कौन से राज्य सटते हैं। यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं पाकिस्तान हो गया, ये तो इधर पश्चिम तरफ हो गया। उत्तर में देखिए मेन है यहाँ पे नेपाल हो गया, भूटान हो गया और ये चीन। उत्तरी तरफ से हम लोग को सटते हैं हमारे देश में। अब देखेंगे पूर्वी तरफ से, ये पूरब साइड से हो गया, यहाँ पे देखेंगे तो म्यांमार हो गया, बांग्लादेश हो गया। अब दक्षिण दिशा से, दक्षिण दिशा में तो एक ही है, यहाँ पे देखेंगे हम लोग दक्षिण दिशा में श्रीलंका और हाँ और एक यहाँ पे इधर मालदीव ये साइड में है, नीचे साइड में, तो वो भी आपको दिख जाएगा नीचे की तरफ में। मालदीव भी हमारे दक्षिणी भाग में आते हैं। अब उत्तर पश्चिम वाला भाग में देखते हैं, ये हो गया उत्तर, ये हो गया पश्चिम, तो ये बीचों बीच पे यहाँ पे हमारा पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो है हमारे देश के रेखाओं को, सीमा रेखाओं को छूते हैं। अब यहाँ पे और एक पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ पे देख पाएंगे पाक जल संधि और मन्नार बीच स्थित है। पाक जल संधि यहाँ जो है ये पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पाएंगे, ये है हमारा पाक जल संधि, जो यहाँ से यहाँ पाक स्ट्रेट भी जिसको इंग्लिश में कहते हैं, और मन्नार की खाड़ी, ये गल्फ ऑफ मन्नार यहाँ पे स्थित है, जो हमारे भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। तो ये सारा हम लोगों ने देख लिया, फिर से देख लेते हैं। भारत में कुल राज्य 28 और फिर 8 केंद्र शासित प्रदेश है, और फिर हमारा पड़ोसी देश जो है उत्तर दिशा में नेपाल, चीन और भूटान। नेपाल यहाँ पे देख पा रहे हैं, नेपाल हो गया, चीन हो गया और भूटान यहाँ से हम लोग को छूते हैं। पूर्वी दिशा से ये आपका कर लेंगे इधर से म्यांमार और बांग्लादेश। दक्षिण दिशा से यहाँ पे देखेंगे श्रीलंका और मालदीव, और उत्तर पश्चिमी हिस्सा से यहाँ पे हमारा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, और पश्चिम पूर्व पश्चिम में कोई ऐसा देश है नहीं, अरब की सागर ही है। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे भारत के सीमाओं के विशेष नाम और उनकी लंबाई के बारे में पढ़ना है। कुछ जैसे देखिए कि तीन सीमाओं, 3 देशों के साथ जो सीमाएं लगती हैं उनका नाम दिया हुआ है, बाकी जो देश है उनके साथ सीमाएं लगती हैं उनका कुछ नाम नहीं है। तो 3 जो देश हमारा, एक अफगानिस्तान और एक चीन और एक पाकिस्तान के साथ जो सीमाएं हमारी लगती हैं उनका नाम दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखते हैं अफगानिस्तान के साथ जो 106 किलोमीटर हमारा सीमा साझा होता है, उसका नाम है डूरंड रेखा, जिसको इंग्लिश में डूरंड लाइन भी कहेंगे। फिर है चीन के साथ जो हमारी रेखा सटती है, ये रेड कलर से आप देख पा रहे हैं ऐसे करके जा रहा है, जो 3488 किलोमीटर दूरी की है, इसको मैकमोहन रेखा कहते हैं, जिसको इंग्लिश में मैकमोहन लाइन भी कहेंगे। और पाकिस्तान के साथ जो रेखा सटती है 3323 किलोमीटर का, वो रेड क्लिफ रेखा है। अब बाकी जो देश के साथ जो सीमाएं सटती हैं उनका कोई नाम नहीं है, जैसे आपका म्यांमार हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, ये सारे देशों के साथ हमारी जो सीमाएं सटती हैं उनका कोई भी नाम नहीं है। तो चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं। अफगानिस्तान के साथ जो रेखा सटती है उसको कहते हैं डूरंड रेखा, चीन के साथ जो सटता है मैकमोहन रेखा, पाकिस्तान के साथ जो सटता है उसको रेड क्लिफ रेखा। ये 3 हमारे मुख्य नाम हैं, दिए गए रहेंगे जब भी, तो इस तरीके से हम लोग, और ये हमारा हो गया पूरा का पूरा अध्याय समाप्त। बस इतना सा आपको पढ़ लेना है। तो देखिए कितना छोटा सा नोट्स में आपका पूरा का पूरा जो है ख़त्म हो गया। ज्योग्राफी चैप्टर 1 क्लास 9 का कितने आसान शब्दों में, एकदम आसानी से, ज़्यादा कोई बड़ा सा चैप्टर है नहीं, आसान सा है। सबसे पहले हम लोगों ने देखा भारत और स्थिति इसका कैसे कैसे फैला हुआ है सारा चीज़। फिर हम लोगों ने देखा इसका कैसे, इसका ज्योग्राफी कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। फिर हमारा जो है ये देखते हैं कि हमारा ये पूर्वी देशांतर की तरफ पड़ता है, और हम लोग यहाँ पे अक्षांश में देखते हैं तो उत्तरी अक्षांश में पड़ता है। ये सारी चीज़ हम लोगों ने देखा। फिर हम लोगों ने देखा कि कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, जो कि
कौन कौन से राज्य हैं यहाँ पे? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। इसका ट्रिक भी हम लोगों ने सीखा। मित्र पर गमछा झार, जिससे आसानी से याद कर सकते हैं। फिर हम लोग आगे बढ़े। दुनिया में 7 महाद्वीप है, जो कि है एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। इस और हमारा जो प्यारा देश भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है। अब आगे हम लोगों ने भूगोल क्षेत्रफल के बारे में यहाँ पे पढ़ा कि हमारे पड़ोसी में कौन कौन से, बंगाल की खाड़ी है, अरब सागर है। फिर हमारा जो इंदिरा पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं, इंदिरा पॉइंट ये हमारा था इधर पे, ये साइड पे, जो 2004 के सुनामी में डूब गया। एरिया हम लोगों ने देखा 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो कि पूरे विश्व का 2.42% है और 7वां बड़ा देश है यहाँ पे, जैसा कि मैंने आपको इंदिरा पॉइंट यहाँ पे दिखा दिया। अब आगे ये टाइम के बारे में मैंने आपको बता दिया, कैसे हमारा जो है 120 मिनट का फ़र्क पड़ जाता है गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में। देशांतर के फ़र्क की वजह से लगभग 30 डिग्री का फ़र्क पड़ता है और हर एक डिग्री पे 4 मिनट का फ़र्क होता है। तो 3 चौक 12, 120 मिनट, 2 घंटे का फ़र्क हो जाता है। लेकिन हम लोग मानक स्टैंडर्ड टाइम हम लोग मानते हैं ये 83.5 डिग्री, 82.5 डिग्री, 82 डिग्री और 30 मिनट जो यहाँ यूपी के मिर्ज़ापुर से गुजरता है, उसको हम लोग मानक समय मानते हैं और वहीं से गणना करते हैं। सीमाएँ रेखा मैंने बताया, सबसे ज़्यादा आप बांग्लादेश के साथ हमारा जो है ये होता है सबसे ज़्यादा बड़ी रेखा हम लोग का बांग्लादेश के साथ में सटता है, जो कि देख पा रहे हैं 4096.7 किलोमीटर। सबसे कम है 106 किलोमीटर, जो इंडिया अफ़गानिस्तान के साथ में साझा होता है हमारी सीमा रेखाएं। फिर हम लोगों ने पढ़ा 8 ये केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य हैं। पड़ोसी देश देखा, उत्तर तरफ से ये है नेपाल, चीन, भूटान सारे। पूर्व दिशा से म्यांमार, ये बांग्लादेश। दक्षिण दिशा में हम लोगों ने देखा श्रीलंका और इधर में हमारा मालदीव स्थित है। और उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान। और पाक जल संधि के बारे में भी बताया, ये इंडिया और श्रीलंका के बीच में है और मन्नार की खाड़ी। और ये लास्ट हम लोगों ने देखा कि 3 देशों के साथ हमारे रेखाओं को नाम किया गया है। अफ़गानिस्तान के साथ वाले को डूरन रेखा, चीन के साथ मैकमोहन रेखा और पाकिस्तान के साथ हमारा हो गया रेड क्लिफ रेखा। तो ये हुआ आपका पूरा का पूरा अध्याय समाप्त। देखिए कितने आसानी से ख़त्म हो गया। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर नए अध्याय के साथ में, और फिर पढ़ेंगे एकदम इसी प्रकार से साधारण नोट से, आसान शब्दों में आपका सारा कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी हम लोग डालें इस चैप्टर का तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप देख पाओ, जल्दी से जल्दी वीडियो को अच्छे से समझ पाओ।